बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर और तमाम देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, खैर आफियत के साथ रखे। आप हज़रात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को देखते भी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी मुकम्मल देखेंगे और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आए हैं। तो वीडियो का टॉपिक है 22 रजब के कुंडे। आज मगरिब से 22 रजब मुरज्जब शुरू हो रही है, और 22 रजब आपको पता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम वफ़ात है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखी भी होगी, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चनाचा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन, उनके बागी, उनसे हसद रखने वाले, जिलसपन रखने वाले वो लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम वफ़ात 22 रजबुल मुरज्जब के दिन सुबह के वक़्त, यानी तहज्जुद के वक़्त, सहरी के औकात में या सुबह फजर के औकात में कचौरियाँ, हलवा पूरी और इस तरह की चीज़ें बनाकर जो है उनको नाम देते हैं कुंडे का, 22 रजब के कुंडे। और कहते हैं कि कुंडे हम इसलिए कर रहे हैं कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का के हुक्म पर कर रहे हैं, और इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह के कुंडे कर रहे हैं। हालांकि 22 रजबुल मुरज्जब के साथ इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, रजब के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनकी वफ़ात है, ना उनकी विलादत है, ना 22 रजब को उनकी वफ़ात और विलादत का कोई दिन है। तो जानबूझकर जो है ज़बरदस्ती उस इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह के साथ 22 रजब को जो है मंसूब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 22 रजब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम वफ़ात है। इन्होंने कुंडे किए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह के नाम से। अगर हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेंगे तो लोग हमें जूते मारेंगे, हमें घरों से निकाल देंगे, और हमारे पर पर्चा कट जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने बुग़्ज़ अमीर मुआविया रहमतुल्लाह अलैह की आड़ में इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह का नाम लेकर ये रस्म की, और नाम दे दिया इमाम जाफ़र सादिक के कुंडे। तो और इसके लिए एक मन गढ़ंत कहानी बनाई गई, और उस कहानी को भी इमाम जाफ़र सादिक की तरफ मंसूब कर दिया गया कि कुंडे की रस्म हम क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। इसके पीछे एक मन गढ़ंत कहानी बनाई गई, मक्खन मलाई लगाकर, और वो कहानी बनाई गई। वो मैं आपको ज़िक्र कर देता हूँ मुख्तसर करके, कि एक लकड़हारा था, उसकी वो गरीब था, तो उस लकड़हारे ने फ़ैसला किया कि मैं जंगल में चला जाता हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए, और अपनी वाइफ से कहा कि वो वज़ीर के घर में चली जाए, वहाँ पर झाड़ू पोछा करे, सफाई सुथराई करे, वहाँ से कुछ इनकम होगी, और मैं लकड़ियाँ काट कर लाऊँगा, उसको बेचेंगे तो उससे अपना गुज़र बसर करेंगे। चुनांचा इस लकड़हारे की बीवी वज़ीर के घर के दरवाज़े पर झाड़ू दे रही थी, सफाई कर रही थी। इतने में इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह आ गए। माशाअल्लाह, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह आ गए, और उन्होंने वज़ीर की बीवी को, इस लकड़हारे की बीवी को झाड़ू देते हुए देखा। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ने कहा कि आप जो है कुंडे करो, मेरे नाम के कुंडे करो, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और वज़ीर की बीवी से भी कहा कि आप भी कुंडे करो। चुनांचा उस लकड़हारे की बीवी ने कहा कि ठीक है, मैं कुंडे करती हूँ, और उसने कुंडे का इरादा कर लिया, और इधर इरादा किया तो वो लकड़हारा जो जंगल में गया था, लकड़ियाँ काट रहा था, कुल्हाड़ियाँ मार रहा था, उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी लकड़ी पर लगने की बजाय इत्तेफाकन किसी और ऐसी जगह पर लग गई जहाँ से वो ख़जाना निकल आया। ज़मीन ने ख़जाना उगलना शुरू कर दिया, हीरे जवाहरात और दिरहम दराइन निकल आए। वो लकड़हारा वो सारे दिरहम दनाए और सारा ख़जाना लेकर वापस अपने घर आया, अपनी बीवी को बताया कि मैंने जो है इस तरह लकड़ी पर कुल्हाड़ी मारी तो ये ख़जाना निकल आया है, किस्मत बदल गई। तो लकड़हारे की बीवी ने कहा कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक के कुंडे करने की नीयत की थी, इसलिए ये ख़जाना मिला है। चुनांचा उस ख़जाने से उन्होंने वज़ीर के घर के सामने बहुत बड़ा महल तामीर कर लिया, आनन फानन महल तामीर हो गया। वज़ीर की बीवी जब घर की छत पर आई, उसने देखा कि इतना बड़ा महल किसका बन गया, यहाँ तो कल तो कुछ भी नहीं था, इतना बड़ा महल तामीर हो गया। तो इंक्वायरी की, पता चला कि वो जो लकड़हारे की बीवी हमारे घर काम करती थी,
उसका ये महल है, उसके शोहर को जो है ख़जाना मिला है। चुनांचा उसने जो है कुंडे की मन्नत मानी थी, कुंडे किए थे, इस वजह से उसको ये ख़जाना मिला, ये महल तामीर हो गया। चुनांचा वज़ीर की जो बीवी थी उसने इनकार किया, मैं तो कुंडे नहीं करती, तो उसके इनकार की वजह से उस वज़ीर को वज़ारत से माज़ूल कर दिया गया। और वज़ीर जब वज़ारत से माज़ूल हुआ तो जंगल की तरफ निकल गया। उसने कहा कि जंगल में जा रहा हूँ, पता नहीं खाने को कुछ मिले नहीं मिले। उसने एक तरबूज ख़रीद लिया कि भूख लगेगी तो इसको खा कर गुजारा कर लूँगा। चुनांचा ये तरबूज लेकर वज़ीर जो है उधर निकल गया जंगल की तरफ। इधर जो नया बादशाह आया, नया वज़ीर आया, इसकी जगह इत्तफ़ाक़न उसके बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया। बेटा कत्ल हुआ, वज़ीर को बड़ा परेशानी हुई, गुस्सा आया, उसने फ़ौज लगा दी, नाकाबंदी कर ली गई, स्नैप चेकिंग शुरू हो गई कि जिसके पास उसका बेटे का सर मिले उसको गिरफ़्तार किया जाए। चुनांचा स्नैप चेकिंग की और वो ये जो वज़ीर था जो तरबूज लेके जंगल की तरफ गया, ये भी पकड़ा गया। इसकी जब थैली की तलाशी ली तो वो तरबूज की जगह उस बादशाह के बेटे का सर था, वो तरबूज सर बन चुका था। चुनांचा उसको बादशाह के सामने लाया गया, फांसी का फ़ैसला हो गया, फांसी घाट पर पहुंच गया। चुनांचा इस शख्स ने तौबा की और इसने कहा कि मैं अब आइंदा कुंडे करूँगा। चुनांचा कुंडे का जब इरादा कर लिया तो इसकी फांसी का फ़ैसला मुअख्खर हो गया, ख़त्म हो गया। चुनांचा इस तरह अल्लाह ताला ने इसको फांसी से बचा लिया। और इस तरह लकड़हारे की बीवी ने कुंडे किए तो उसका महल तामीर हो गया, ख़जाना मिल गया। तो इसलिए कहा जाता है, इस कहानी को जो है जवाज़ बनाया जाता है, इस मन गढ़ंत और बेहुदा कहानी को। और कहते हैं कि जो कुंडे नहीं करेगा उसकी औलाद मर जाएगी, उसको ज़वाल आ जाएगा, उस पर मुसीबत आ जाएगी। जो कुंडे करेगा वो दुनिया में तरक्कियां कर लेगा, महल बन जाएंगे, उसके ख़जाने हो जाएंगे, उस पर पास गाड़ियाँ आ जाएंगी, लैंड क्रूज़र आ जाएंगी। तो ये मनगढ़ंत कहानी बनाएगी, हालांकि ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इस कहानी का कोई सर और पैर है, न ये कहानी कहीं से साबित है। ये ऐसी झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। तो इसलिए मैं अपने व्यूअर से कहता हूँ कि इस तरह की कहानियों के पीछे ना जाया जाए और इस किस्म की बेहुदा बातों के पीछे चलकर अपना ईमान और अपना माल ज़ाया ना किया जाए। चुनांचा 22 रजब को, कल चूँकि जुमेरात है, 22 रजब का दिन है और आज मगरिब से ही 22 रजब शुरू हो जाएगी और सुबह के वक़्त फजर से पहले ये कुंडे किए जाते हैं। इससे आपने बचना है और जो लोग ये करते हैं उनसे बाइकाट करना है। और बाद सुन्नी भी इस रस्म में शामिल हो जाते हैं, तो इस रस्म को नहीं करना। ये इमाम जाफ़र सादिक के नाम की नहीं है, यह अमीर मुआविया के बोझ की वजह से यह रस्म की जाती है कि हमारा ईमान ज़ाया ना हो जाए। तो इसलिए इससे बचें और कुंडे खाने से बिल्कुल परहेज़ करें। देखें, बाज़ लोगों की आदत होती है और उनका मिशन होता है कि उनने बस खा ही जाना है, जो है खाते जाओ खाते जाओ। कभी 40वें का ख़त्म, कभी जो है तीजा है, कभी जो है 11वीं है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो ये रस्में कर करके उनका काम होता है, बस उन्हें पेट भरना है, खाना है, उनका मिशन यही होता है। चुनांचा मोमिन जो है वो खाने पीने के लिए नहीं आया, वो अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के हुक्मों की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की ताबेदारी के लिए आया है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक आंत से खाता है और काफिर 7 आंतों से खाता है। तो इसलिए हमने मोमिन बनना है, ईमान वाला बनना है और कम खाना है, कम खाने की आदत डालनी है। तो ये कुंडे 40वें और मैयत का ख़त्म, फ़लाँ की बिरयानी और ये वो, ये खाने पीने वाले लोगों से अपने आप को बचाएं और इस किस्म की रस्मों से बचें और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।